वेलकम है दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पिंक स्लिप। तो क्या जब पिंक स्लिप आपकी आ जाती है तो फर्दर आप नेक्स्ट कंट्री जिसे हम ड्रीम कंट्री बोलते हैं, जैसे कुछ लोगों की ड्रीम कंट्री होती है कनाडा, कुछ की इटली होती है, कुछ की मेरी तरह बेल्जियम होगी, कुछ की यूएसए होगी। तो जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, यार मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरी ड्रीम कंट्री है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन देखेगा। और ज़्यादातर मसला यही आता है, कुछ आइल्स से भाग रहे होते हैं, कुछ ऐसा होता है उनके मार्क्स कम होते हैं, कुछ को फिर उनके बजट का प्रॉब्लम आ जाता है, जी पैसे कम हैं, ऑस्ट्रेलिया तो 50 लाख प्लस चला गया, यूके 50 लाख प्लस चला गया। भाई मुझे ऐसी कंट्री बताओ कि जहाँ मेरा बजट भी कम हो, इंग्लिश रिक्वायरमेंट जैसे आइल्स वगैरह ना हो, और मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से आगे मूव कर जाऊँ। तो ये जो मूव वाला चक्कर होता है फिर इन एजेंट्स को लाखों रुपया कमाने का मौका देता है। तो फिर वो उनके जहन में नहीं, उन्हें पता होता है कि बंदे को हमने इस तरह घेरना है और इस तरह हमारी बात में आ जाएगा। तो पहली कंट्री जो उनके जहन में है और उन्होंने आपको बतानी है वो है साइप्रस। साइप्रस का मसला ये है कि इसका वीज़ा 100% है। अच्छा, वीज़े से मुझे याद आया कि आजकल जो मसला आ रहा है इमिग्रेशन और स्कूल कॉलेजेस जितने हैं, तो उन्होंने एक थोड़ी सी ब्रेक लगाई है वीज़ा इश्यूज़ में। मसला ये है कि इतना लोड है पीछे से, धड़ाधड़ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो अभी खुले हैं 5 साल बाद, तो पाकिस्तान का वर्क लोड ही नहीं उनसे कवर हो रहा। तो परेशान ना हो, वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा। थोड़ी सी समर वेकेशन है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हुआ है। तो मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे भाई बताएं हमें हमारा वीज़ा कब तक लग जाएगा। तो जल्द लग जाएगा, मेरा खुद लेट लगा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो लग जाते हैं 2-3 माह इसके अंदर। तो मेरे हाथ में इस वक्त ये पिंक स्लिप है। तो एजेंट आपको कहेगा, जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो कहेगा जनाब मैं कितनी देर बाद साइप्रस से आगे मूव कर सकता हूँ। तो वो कहेगा जैसे ही पिंक स्लिप आई मेरे भाई, तुमने साथ ही हमने तुम्हें अगली इटली भेज देना है, हमने तुम्हें जर्मनी भेज देना है, हमने तुम्हें कनाडा भेज देना है। रियलिटी ये है कि जब आपको पिंक स्लिप मिलती है, इट मीन्स आप साइप्रस में आए, और साइप्रस में आने के बाद आपको ये टीआर मिल गई, टेम्परेरी रेजिडेंस। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया, मेरा एक दोस्त था गुजरावाला से, तो हम रास्ते में दोस्त बने। तो हमारी फ़्लाइट इकट्ठी थी साइप्रस के लिए ना, इस्लामाबाद टू लारनाका। तो कुवैत हमारा स्टे था, अल जज़ीरा हमारी एयरलाइन थी। तो रास्ते में हम गपशप लगाते आए, तो उसने मुझे रास्ते में नहीं बताया। 2-3 माह बाद जब हमारी इकट्ठी हम पिंक स्लिप लेके आए, तो अचानक मैंने मोबाइल में देखा स्टेटस, तो इटली का लगा हुआ। अक्सर साइप्रस में जो लोग आते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, पीछे अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, हम किसी बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े हुए गए जी हम यूके खड़े हैं, किसी को बताएं जी मैं इटली हूँ। तो ज़्यादातर लोग इधर आके, कोई यूके बैठा हुआ है, सच बता रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है। तो कई मेरे जानने वाले इधर है साइप्रस में, लेकिन वो कहते हैं हम यूके में हैं। कुछ कहते हैं जी हम हैं इटली में, लेकिन वीज़ा उनका साइप्रस का लगा है, क्योंकि उनका मूव होने का ज़हन है। ये जो पिंक स्लिप उन्हें मिल जानी है, उन्होंने मूव कर जाना। मुझे भी मिल गई, मैं जा रहा हूँ बड़ी जल्दी, बेल्जियम जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, वो मेरा दोस्त इटली चला गया 3 माह बाद। जब मैंने उसका स्टेटस देखा तो मैंने कहा जनाब ये क्या है, स्टेटस तुमने गलत लगाया, एडिटिंग की। कहता नहीं वाकई ही मैं इटली हूँ। तो फिर उसने इटली के नंबर से भी मुझे कॉल की। चले जाते हैं, लेकिन वेस ठीक नहीं है। देखिए आप 20 लाख प्लस लगा के आए, इधर आके लीगल हैं, वर्क करने की ज़ाती है, आसानी से ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको किसी का डर नहीं है, तो यहाँ से आप डंकी लगाएंगे, इलीगल वे से आगे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, आगे जाते ही पकड़े गए डिपोर्ट हो जाने। ये साइप्रस वालों ने भी एंटर नहीं होने देना, उन्होंने भी डिपोर्ट कर देना। यूरोप की एंट्री 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आप बैन हो गए जब डिपोर्ट हो गए। फॉर एवर भी लगा देते हैं अगर ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाए। तो इधर से आके इलीगल होना है आपने। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि आप इधर से विज़िट लगवाएं। सर्बिया का बड़ा सौखा विज़िट लग जाता है, बड़ी प्यारी कंट्री है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ जाए एंजॉय करके 4 दिन का, इधर मेरा ख्याल 150-200 यूरो में लग जाता है। तो लोग ऐसे ही करते हैं, सर्बिया का विज़िट लगवाया, विज़िट लगवा के बोस्निया चले गए, बोस्निया से आगे बस पे बैठे, आगे बंदे होते हैं 2-3 हज़ार यूरो लेते हैं, वो आपको इटली में आगे कवर कर लेते हैं। ये भी अच्छा पाथवे है, टंकी वाला सिस्टम है। बंदा 4 साल के लिए वहाँ जाके बाउंड हो गया, 5 साल के लिए बाउंड हो गया, निकल ही नहीं सकता। मिल गई वहाँ पे पेपर फाइल लॉक हो गई तो हमारे न्यारे हैं, ना हुई तो फिर अगला रास्ता कोई ढूंढना पड़ेगा। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट और रिस्की वे है। फिर उसके बाद जो दूसरा है,
कुछ जैसे आजकल मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उनके लिए वर्क परमिट इशू करती है, जैसे जर्मनी कर देगा, फिर उसके बाद फ्रांस या इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स चलाती हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे। अब आपको मैं इसकी वर्थ बताने लगा हूँ पिंक स्लिप। ये पिंक स्लिप की वर्थ है। ये आपको क्या एडवांटेज देती है जब आपको मिल जाती है? इसके एडवांटेज ये है कि आप साइप्रस के रेजिडेंस हैं, चाहे टेम्परेरी हैं, तो इससे ये हुआ कि आप क्रिमिनल नहीं हैं, आपका रिकॉर्ड क्लियर है, आप फॉरेन कंट्री में आके रह रहे हैं, आप यहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपसे किसी भी जुर्म की तवक्को नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंट्री कहेगी वाकई आप अगर साइप्रस में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, इसका मतलब हम इसे बुला सकते हैं एज बरक्स कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हो तो हमें कहना पड़ रहा है आई एम मुस्लिम एंड आई एम पाकिस्तानी बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो वो टेररिस्ट वाला सीन ख़त्म हो जाता है जब आपको ये पिंक स्लिप मिल जाए, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगी, तो आपको साइप्रस ये फैसिलिटेट करेगा आप यहाँ से मूव करें। लेकिन मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, देखें आपके पास रेड पासपोर्ट नहीं है तो पिंक स्लिप आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ इतना फैसिलिटेट करेंगे कि आपकी कंडीशंस जो हैं वो नरम हो जाएंगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन आपके लिए जो आपकी कंट्रीज़ के लिए उन्होंने रूल्स रखे, जैसे पाकिस्तान के लिए उन्हें है कि 7 से 8 हज़ार यूरोस की स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉर 6 मंथ। एक बंदा नया नया 3 महीने हुए, वो 7 हज़ार की स्टेटमेंट कहाँ से लेके आएगा यूएसए के विजिट के लिए? एक बंदा नया नया इधर आया है, वो कहाँ से 7-8 हज़ार यूरो, वो 7-8 हज़ार यूरो लगा के तो साइप्रस मसा पहुंचा। बजट का तो मसला था, बजट के मसले की वजह से तो साइप्रस आया। अगर उसके पास पैसे होते तो ऑस्ट्रेलिया ना चला जाता, यूएसए ना चला जाता, कनाडा ना चला जाता। तो यही तो मसले मसाइल थे। इधर से आगे फिर उनके जहन में इटली आता है, जी डंकी लगा लो, ये अच्छा रास्ता नहीं है। तो यहाँ आएँ, 1 साल 2 साल स्टे करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, यहाँ अपने पैसे रखें, उन्हें होल्ड करें, आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, फिर इधर से आप विज़िट शुरू करें। आप यहाँ से चले जाएं सर्बिया चले जाएं, अगली दफ़ा आपका शायद जर्मनी का लग जाए, अगली दफ़ा, हाँ ईमानदारी से जाएं और वापस आ जाएं। 3 से 4 विज़िट आपके हो गए, फिर स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, आपके स्टैम्प उन कंट्रीज़ की मौजूद है, फिर आप चाहे वर्क के लिए अप्लाई कर लें, किसी के लिए अप्लाई कर लें, आप इजीली जा सकते हैं। साइप्रस आपको फैसिलिटेट करेगा। इन एजेंट्स ने तो सिर्फ आपको अर्ली कमीशन, आप जब इधर आ जाते हैं ना, उन्हें कहें तो इधर से डंकी लगवाऊँ, अगला बंदा 5,000 यूरो में बता यार ये बंदा है, उसे रब्ता कर लो, तुम्हारी डंकी लगवा देगा, यहाँ से आगे इटली की लगवा देगा, यहाँ से आगे आपको मूव करवा देगा। तो खुदा के बंदे इधर आएँ जो आ रहे हैं। अगर आपको इतना शौक है तो डायरेक्ट चले जाएँ इटली, क्यों खज्जल ख़राब होते हैं, क्यों अपने आप को रिस्क में डालते हैं? रिस्क में डालेंगे जो पैसे लगा के हों ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर ये है अगर डंकी लगानी है ना, पाकिस्तान से लगाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो थोड़े बहुत पैसे आजकल तो मैंने सुना वो भी 20-20 लाख ले रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट उधर जाए, उधर जाके फिर अगर वो कहते हैं बच गए तो झूले लाल, नहीं तो लालो लाल। तो वहाँ जाएं, वहाँ से डायरेक्ट चले जाएं, इधर आएँ, इधर स्टे करें, आप लीगल हैं, कुछ 1 साल 2 साल गुजारें, गुजारने के बाद फिर आगे मूव करने का सोचें। मैंने भी जाना है, अनकरीब आपको साइप्रस टू न्यू कंट्री का हम ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी इसी तगोदो में हूँ, परेशान ना हूँ, अगली कंट्री में जाने के लिए बैठे हैं सारे इधर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, आते ही नहीं। ये जो सोच के आने ना मैंने अगले दिन इधर से मूव कर जाना है, वो अगले दिन ये सोचे कि पाकिस्तान की तैयारी रखेंगे, वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो पिंक स्लिप आपको यहाँ से मूव करवाने में मदद कर सकती है। आप इधर आएँ, स्टे करें। हाँ, अगर कोई इतना अफोर्ड करता है, सिर्फ उसे वीज़े का इशू, उसका वीज़ा नहीं लग रहा, क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं है, बजट है उसके पास, वो इधर आए, आके जब पिंक स्लिप मिल जाए, पीछे से पैसे मंगवाए, 7-8 हज़ार यूरो इधर रखे, तो वो तो 5-6 माह में इधर से मूव कर सकता है। मसला सिर्फ स्टेटमेंट का है। आपकी जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी जल्दी आप इधर से मूव कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो साइप्रस में आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतना बजट होता है कि वो बेचारे आगे भी मूव कर सकें स्टेटमेंट के ज़रिए। तो विज़िट पहला ऑप्शन है, लीगल वे है। उसके बाद अगर कोई बार बार आप विज़िट करेंगे यूरोप की 4-5 कंट्री में, तो आपको किसी ना किसी थ्रू वर्क परमिट मिल सकता है और कोई लीगल वे से आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ साइप्रस से एक शेंजन कंट्री तो है नहीं कि इधर से गए और आसपास समंदर है,
आप इतने अच्छे तैराक भी नहीं है कि 2-3 हज़ार किलोमीटर यहाँ से तैर के आगे यूनान चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ से जाके फिर आगे डंकी लगा लें। बॉर्डर कोई नहीं है, समंदर है आसपास, डंकी आसानी से नहीं लगेगी। डंकी भी सिर्फ बाय विज़िट ही लगती है, यहाँ से बाय प्लेन ही लगती है। तो मशवरा यही है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो 7 यूरोज़ लेके आएँ, उन्हें बैंक में रखें, स्टेटमेंट होल्ड करें, तो विज़िट आपका आसानी से लग जाएगा। वैसे भी कोई ना कोई डिफरेंट आजकल कोई मेरा ख्याल है 2-3 कंट्रीज़ ने अपनी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं वर्क परमिट की, तो बंदे इधर से धड़ाधड़ अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट भी नहीं देती। आप इधर आगे किसी भी एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट आसानी से ले लें, ये फ़ायदा है इधर का। जब आप इधर आ जाते हैं आपको बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पाकिस्तानियों को तो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, तो साइप्रस इस लिहाज से आपको फैसिलिटेट करेगा। आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे ख़त्म करने में मदद करेगा, आपकी जो रेपो है उसे ठीक करेगा, फिर एम्बेसी के जितने इश्यूज़ हैं अपॉइंटमेंट के, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो ऐसे ही समझ लें जैसे सिप्रियोर्स की हो रही है, तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपको डॉक्यूमेंट्स दुबई नहीं भेजने पड़ेंगे, आपको किसी और कंट्री नहीं, इधर बैठे बैठे आप अपना काम करवा लेंगे। तो इस लिहाज से साइप्रस मिसगाइड भी लोग करते हैं, लेकिन आप खुद सोच के आए। अगर आप मिडिल क्लास से हैं, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स यहाँ से मूव कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, स्टेटमेंट होल्ड करने के लिए। तो आगे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पिंक स्लिप पे कि आप कैसे मूव कर सकते हैं, फिर मैंने बनाई कि साइप्रस से आप किस, तो मैंने आज डिटेल में बताया कि पिंक स्लिप की वर्थ क्या है। पिंक स्लिप की वर्थ ये है कि आपको ये फैसिलिटेट करेगी। आपको आगे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे ये तो साइप्रस में रह रहा है, 1 साल से 2 साल से रह रहा है, तो इट मीन्स कि ये अच्छा इंसान है, इसने कोई क्राइम नहीं किया, ये कुछ ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी, जिसकी वजह से अब हमें इसे अपनी कंट्री में एंट्री दे देनी चाहिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जिनके वीज़े नहीं आए परेशान ना हो, बहुत जल्द आ जाएंगे, टाइम लगता है लेकिन आपका रिजेक्ट नहीं होगा इसके लिहाज से। तो पिंक स्लिप के ज़रिए आप जा ज़रूर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पहले बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें और फिर आप आस पास नज़र रखें कि जैसे पोलैंड बड़े वर्क परमिट देता है, तो यहाँ से बैठ के अगर आप अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर माल्टा एक कंट्री है, वो बड़े आपको वर्क परमिट इशू करता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो यूरोप की 8 से 10 कंट्रीज़ हैं जो वर्क परमिट इशू करती हैं, और साइप्रस में अगर आप बैठे हैं और आपके पास ये वाली पिंक स्लिप है, तो आप आसानी के साथ यहाँ से मूव कर सकते हैं, लीगल वे से, इलीगल वे से नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।